मंदिर के पास में अभी मैंने दूध और माला दोनों ही दे दिया है। और सुबह जो पॉलिथीन पकड़ के लाई थी, मेरा हाथ इतना सुन्न पड़ गया था क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ में जो है बर्फीली ठंडी सी हवाएं चलती है। तो मैं मंदिर तक जैसे तैसे पहुंच चुकी हूँ और इतनी तेज बारिश हो रही है कि पुल भी एकदम फुल हो रखा है। सभी लोग पुल में वेट कर रहे हैं। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। सफाई करने के बाद मुझे कुछ मालाएं बनानी थी, तो आज सुबह में मैंने कुछ मालाएं बनाई, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गई है। और सुबह से ही मौसम हो गया है खराब, बारिश भी शुरू हो गई है। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। और ठंडा भी काफी बढ़ गया है, तो मौसम पूरा ही खराब है। काले घने बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ से मौसम एकदम पैक हो रखा है। पहाड़ की जो चोटियाँ हैं उन पे भी काफी हद तक बर्फ पड़ चुकी है। और परसों तक तो यहाँ ऊपर तक बर्फ थी, लेकिन आज काफी नीचे तक बर्फ पड़ गई है और हल्का सा कोहरा लगना भी शुरू हो गया है। तो नाश्ता करने के बाद तैयार होके मैं जाने लग गई हूँ दुकान। और आज तो मैं पूरा पैक होके जा रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है और मौसम का कोई भरोसा है नहीं। मौसम पूरा ही पैक हो रखा है, पूरा ही खराब हो रखा है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के पास में। और आज जो है वीआईपी गेट पे काफी लंबी लाइन लगी हुई है। काफी लोग मतलब वीआईपी दर्शन करने के लिए खड़े हो रखे हैं, लेकिन यहाँ पर्चियाँ बहुत कम रहती है। और जो वीआईपी गेट है, तो इसको आप 3 नंबर गेट भी बोल सकते हो अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं। तो मंदिर के पास में अभी मैंने दूध और माला दोनों ही दे दिया है। और सुबह जो पॉलिथीन पकड़ के लाई थी, मेरा हाथ इतना सुन्न पड़ गया था क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ में जो है बर्फीली ठंडी सी हवाएं चलती है, जिसके बाद यहाँ का टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है और ठंडी ठंडी सी हवा चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप लोग आजकल में बद्रीनाथ आ रहे हो तो ग्लव्स वगैरह और गर्म कपड़े जैसे जैकेट, सॉक्स वगैरह लेके जरूर बद्रीनाथ में आना। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे घर पे काफल आए हैं और मुझे पता नहीं था काफल किसने दिए हैं। तो काफल दीदी ने भेजे थे और दीदी अभी मुझ पे गुस्सा हो रही है। क्यों? और थैंक यू सो मच हमें काफल भेजने के लिए, और फिर भेजना दोबारा, ठीक है। तो दिन के 1 बज चुके हैं और घर पे आने के बाद मैंने खाना भी खा लिया है। और खाना खा के मैं आई हूँ थोड़ा देर हवा खाने के लिए घर के बगल में ही। और आप लोगों को मैं एक जानकारी और देना चाहूँगी। अगर आप लोग ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हो होटलों में, या फिर कमरों के लिए, मतलब होटलों में कमरों के लिए बुकिंग करते हो, तो उनकी मतलब जो होटल वालों की पॉलिसी रहती है वो ज़रूर एक बारी चेक करके ही बुकिंग करना है। क्योंकि अगर कई बारी हो जाता है ना कि हमारा कुछ प्लान रहता है, लेकिन प्लान मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, और फिर हम लोग चाहते हैं कि जिस डेट पे हमने बुक करा है या तो उसके मतलब कुछ दिन आगे का हमें कुछ दिन आगे करके रूम मिल जाए, लेकिन फिर होटल वाले थोड़ा सा आनाकानी करते ही है। या फिर किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप लोगों ने बुकिंग करी हो, जैसे कि बद्रीनाथ धाम की होगी या फिर 4 धाम की, क्योंकि आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, कुछ तो फ्रॉड भी है, कुछ रियल भी है। तो ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले एक बारी चेक जरूर करना है। क्योंकि मेरे कोई सब्सक्राइबर है दिल्ली से, उन्हें आना था 6 और 7 जून को बद्रीनाथ, लेकिन उनका कुछ काम पड़ गया था, तो वो लोग अब आ रहे हैं 21-22 जून के आसपास। तो जब उन्होंने होटल वालों से बात करी तो उन लोगों ने तो मतलब साफ मना कर दिया था, डायरेक्ट होटल वालों से बात नहीं कर पाए थे वो, क्योंकि उन्होंने भी किसी एजेंसी के थ्रू रूम बुक करवाया था, तो उन लोगों ने तो मना कर दिया था।
लेकिन फिर मैं बद्रीनाथ में ही थी तो मैंने बात करी, तब जाके मतलब उनको अब फिर 20 और 21 तारीख में ही रूम मिल गया है। तो आप लोग ये गलती कभी भी मत करना, जब भी रूम बुक करोगे तो होटल वालों की पॉलिसी एक बारी ज़रूर चेक कर लेना। तो ये वाला मंदिर हमारे गांव में है और ये है भगवान श्री घंटाकरण जी का। तो घर से मैं निकल चुकी हूँ फिर से दुकान जाने के लिए, और फिर से बद्रीनाथ में बारिश शुरू हो गई है। तो मैं मंदिर तक जैसे तैसे पहुँच चुकी हूँ और इतनी तेज बारिश हो रही है कि पुल भी एकदम फुल हो रखा है। सभी लोग पुल में वेट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ साइड में कॉर्नर पे। तो घर से तो मैं भीगते भागते दुकान तक पहुंच चुकी हूँ और थोड़ी देर की मतलब बस 5 मिनट की बारिश हुई थी, लेकिन इतनी तेज बारिश हुई कि मेरे साथ मतलब जितने भी यात्री थे जिनके पास छाता नहीं था होगा तो वो मतलब पूरा ही भीग गए होंगे। और मेरा जो जैकेट है वो भी पूरा गीला हो रखा है, तो मैंने यहाँ पे उतार दिया है और अब फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े मैंने जो बगल वाले भैया की जो शॉप है वहाँ से ले लिए हैं। ऐसे रहूँगी तो बीमार भी हो जाऊँगी और गीली तो हो ही रखी हूँ। तो कपड़े चेंज करने के बाद इतना ठंडा हो गया था तो हमने मतलब दुकान में ही गर्मा गर्म चाय बना ली है, और ये चाय वैसे भी तुलसी की बनी हुई है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और अभी का मौसम एकदम साफ हो गया है, और जो ऊपर पहाड़ियाँ है यानी कि चोटियाँ, उन पे काफी बर्फ पड़ रखी है। और इस वाली चोटी पे भी बहुत सारी बर्फ पड़ गई है। 2-3 दिन की बारिश में ही इतना ठंडा हो गया है कि मतलब तो बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे आज सारी ही दीदी लोग घूमने के लिए मार्केट आ रखे हैं। तो दीदी लोगों को सबको नमस्ते। तो आज मैं दुकान से बहुत ही जल्दी आ गई हूँ घर जाने के लिए। पहले तो मंदिर के पास में कुछ काम है और फिर से मेरा भाई आज मुझे लेने के लिए आ रखा है। तो इतनी ठंड के बावजूद भी मंदिर में काफ़ी भीड़ है। बहुत सारे लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा ही रहे हैं और स्पॉट पे भी बहुत सारे लोगों की भीड़ है। वो काढून घ्या तो भगवान जी का आज फिर से इतना सुंदर सा श्रृंगार कर रखा है और आज मैं बहुत दिनों बाद शिव मंदिर के रास्ते घर जा रही हूँ। और बाकी जगह पूरे ही बद्रीनाथ में इतना ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर एकदम लो है, लेकिन तप्त कुंड में इतना गर्म पानी आता है और वो अनुमान आप इस धुएं से लगा सकते हो। तो आजकल मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ही कम है और शाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती है, जैसे जैसे रात होती रहती है, क्योंकि ठंडा बहुत है। तो आज मतलब मेरे दोनों ही भाई मेरे को छोड़ने आ रहे हैं और अभी इन लोगों ने मेरे को मोमो भी खिलाए, अमन, और ये भी मतलब मेरा दूसरा भाई है और इसका नाम है सोनू।
और ये भी मतलब मेरे मामा जी का लड़का है, और ये मेरे बड़े वाले मामा जी का सबसे बड़ा वाला लड़का है। और कभी कभी मुझ पे दया खा के मेरे को लेने आ जाता है ना मन? दया आती है तुझे मुझ पे? आती है? कितनी दया आती है? हाँ। तो घर आने के बाद हम सभी लोगों ने खाना खा लिया था, और वैसे तो मम्मी लोग सभी सो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ मालाएं बनानी थी और वीडियो एडिट वगैरह भी करनी थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। माला तो यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, और टाइम हो गया है रात के मतलब 11:15 हो गया है, और अभी जाके वीडियो एडिट हुई है कंप्लीट, और अब अपलोड करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। तो आज तो सोने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि अभी टाइम मतलब रात के 11:30 से ज़्यादा हो गया होगा, और अभी जाके मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।